तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे। आज हम फिर से लेके आए हैं एक नई वीडियो फाइनेंस में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर पिछली वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग की बात। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो एक सिंपल सी बुक है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, द रिच डैड एंड बेबी बॉर्न। अगर टाइम मिले तो कभी इस बुक को पढ़ लेना। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस बुक का एक चैप्टर है, इस बुक का जो चैप्टर है वो चैप्टर कहता है आप जो भी कमाते हो उसमें से एक हिस्सा आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो पैसा है वो काम पर लगेगा और वो आपके लिए पैसे कमा के देगा। यह एक सिंपल सा मूल मंत्र है उस बुक में कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट जरूर कीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। वो दोनों 20 की उम्र में ही कमाने लगते हैं और दोनों की ही जो सैलरी होती है वो 50,000 होती है, यानी 50,000 राम की और 50,000 श्याम की। अब 20 साल के बच्चे के लिए 50,000 बहुत होते हैं, क्योंकि जब शादी भी नहीं हुई है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। श्याम को लगता है कि 50,000 तो बहुत है, इससे तो मैं मजे ले सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, क्लब जा सकता हूँ, जब नया आईफोन आएगा तो मैं ईएमआई पे नया आईफोन ले सकता हूँ, नई बाइक भी ले सकता हूँ, जब भी मेरी सैलरी आएगी मैं अपने लिए नए कपड़े ले सकता हूँ। यानी कि श्याम के पास जो है मंथ के लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है, वो पूरे के पूरे 50,000 जो है उनको खर्च कर जाता है, ना ही कोई इन्वेस्टिंग करता है। उसे इस तरीके से लगता है कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। राम जो है शुरू से ही बुक पढ़ने का शौकीन होता है और नई नई चीजों को जानने का शौकीन होता है। राम द रिच डैड इन बॉबी बॉर्न को पढ़ लेता है। उसे समझ आता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसे लगता है कि मेरे पास पैसा भी है, अभी मेरे पास खर्चा कम है, तो मैं मेरा जो काम है वो 30 से 35,000 में चल जाएगा। मैं जो है 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब कहानी को समझिए, अगर कोई आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 खर्च करने वाला और 30 से 35,000 खर्च करने वाला, दोनों की लाइफ स्टाइल में कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, 15,000 के चेंजेस देखने को मिलेंगे, मगर उतने चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जितने की आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी दोनों के पास जिम्मेदारी नहीं है तो उनका काम चल जाएगा। यह बात राम को समझ आ जाती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की सैलरी भी बढ़ जाती है। दोनों ही हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ती है उसी प्रकार से इनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। पर राम जो है अपना नियम नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सैलरी भी बढ़ रही है, सैलरी के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। चाहे तो वो अपनी इन्वेस्टिंग को बढ़ा सकता है, मगर वो अपनी इन्वेस्टिंग को बढ़ाता नहीं है, 15,000 ही रखता है। अब 15 साल बाद क्या होता है, श्याम जो होता है उसके पास कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं होती है और उसके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। उसके पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। श्याम जो है ना तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखता है और ना ही कोई इन्वेस्टिंग करता है। इतने सालों में उसने जो पैसे कमाए थे वो सारे खर्च कर दिए, यानी कि उसने दिखावे की जिंदगी में और उसने दिखावे की जिंदगी जी। इतने सालों में श्याम की सैलरी 50,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। बट वो अभी क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहा है। उसने गाड़ी और बड़ी गाड़ी ले ली और जब उसके घर में इमरजेंसी आई तो वो अपने दोस्त राम को याद करता है। वो राम को बोलता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और हॉस्पिटल का जो बिल आया है वो 10 लाख रुपए आया है। मेरे पास जो भी सेविंग और इन्वेस्टिंग थी सारा कुछ इकट्ठा करके मेरे पास लगभग 5 लाख हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो? चलिए, अब इतने सालों में राम ने क्या किया ये मैं आपको अपनी तुम्हें स्क्रीन पर समझाता हूँ। राम जो है मार्केट से लगभग 15% का रिटर्न निकाल रहा है। राम जो है कुछ पैसा लगाया इंडेक्स फंड में, कुछ पैसा उसने लगाया फ्लैगशिप फंड में, कुछ लगाया उसने मिड कैप फंड में, यानी उन्होंने अपना पैसा जो है 3 जगह लगा दिया। तो ऑल ओवर जो उसका रिटर्न आता है वो आता है 15% सालाना के हिसाब से। आप देखोगे राम ने जो है मंथली इन्वेस्ट कितना किया, 15,000। कितने साल तक किया, 15 साल तक। ठीक है, ये राम ने कितना इन्वेस्ट किया, 15,000 इन्वेस्ट किया। कितना रिटर्न मिल रहा उसे सालाना, 15% के हिसाब से। कितने समय के लिए किया उसने, 15 साल के लिए। तो आप जब देखोगे 15 साल बाद राम के पास कितना इन्वेस्ट होगा, 1 करोड़ से भी ज्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसने इन्वेस्ट कितना किया, 27 लाख उसने इन्वेस्ट किया और जो है 74 लाख रुपए करीब लमसम में उसको उसका रिटर्न मिला।
तो फ्रेंड ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। अब राम को जो है 1 करोड़ कमाने में कितना साल लगा? 15 साल। अब राम को अगला 1 करोड़ कमाने में कितना साल लगेगा? लगभग 4 साल। यहाँ मैं 15 की जगह 19 कर देता हूँ। मैंने 19 किया। आप लगभग देखोगे राम के पास 2 करोड़ रुपए करीब लगभग में है, यानी कि राम को जो है अगला 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगा? 4 साल। अब राम को जो अगला 1 करोड़ कमाने में कितनी साल लगने वाली है? आप 3 साल बाद देखोगे, यानी कि आप 3 साल बाद, पहले उसको 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगा था? 15 साल। उससे अगला 1 करोड़ कमाने में कितना लगा? 4 साल। उससे अगला जो है 1 करोड़ कमाने में उसे लगा 3 साल। अब आप देखोगे फ्रेंड, उसे अगला जो 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगेगा? 2 साल भी नहीं लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ पावर। राम को जो है अपना चौथा 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगा? 2 साल से भी कम। और पहला जो 1 करोड़ कमाने में उसे कितना लगा था? 15 साल। तो फ्रेंड ये होती है कंपाउंडिंग। अब अगले 24 साल बाद श्याम कहाँ होगा? कहीं भी नहीं, क्योंकि उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं की थी। आप इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबरों की हेल्प कर सकते हो, अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो। इन्वेस्टिंग इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इन्वेस्टिंग आप जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप करोगे तो आपके पास पैसा होगा, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा निकालना होता है शुरुआत में, वो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आप जब बुक पढ़ोगे द रिचर्ड इन बेबी बॉर्न, तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी कमाते हो उसका कम से कम 10% इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए आपकी तनख्वाह या आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो आपको उसका 10% यानी कि 2,000 इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो आप 15,000 छोड़िए, आप 5,000 इन्वेस्ट कीजिए केवल मार्केट में, यानी कि आप जो भी कमाते हो उसका 10% 5,000 ही इन्वेस्ट करिए। लेकिन शुरुआत तो कीजिए। इस शुरुआत से क्या होगा? इस शुरुआत से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अभी ये होती क्या है, इसमें काम किस प्रकार से होता है, इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाले हैं। आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ पर रिस्क कम होता है, कहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ईटीएफ में ट्रेड कैसे करते हैं, ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं, सारा कुछ हम आपको बताएंगे प्रॉपर अगली वीडियो में। तो आप फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है, मैंने कुछ डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर से हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।